हेलो नमस्कार सभी प्यारे योद्धाओं को, कैसे हैं आप सभी। तो एक बार जल्दी से आ जाइए बेहतरीन तरीके से। और यदि आप ये वाली क्लास सुबह देख रहे हैं तो आप सभी के लिए गुड मॉर्निंग, और यदि आप ये वाली क्लास शाम को देख रहे हैं तो आप सभी के लिए गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सरकार, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सभी। तो एक बार जल्दी से आ जाइए, कूदते फांदते लुढ़कते लुढ़ाते। बस आपको बिल्कुल भी यहाँ पर देर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्लास 9th की विज्ञान में मैं पढ़ाने वाला हूँ फिजिक्स का गति चैप्टर, और ये क्लास आपकी होने वाली है पार्ट 3। और मेरे दोस्त बहुत ही मजेदार यहाँ पर टॉपिक चल रहे हैं। मैं हर एक क्लास की कुछ ऐसे ही शानदार क्लासेस आप सभी के लिए वीक में 2 बार लेकर के आता रहूंगा, ताकि कोई भी कैसी भी यहाँ पर दिक्कत आपको ना हो। तो एक बात जल्दी से मुझे बताइए, क्या आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 अभी तक देखा है या फिर नहीं देखा है। तो मेरे दोस्त, यदि आपने अभी तक पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, और देख लिया है तो भाई साहब आप जल्दी से मुझे कमेंट कर दीजिए कि हाँ जी भैया जी, हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 आपका देख रखा है, कोई भी कैसे भी यहां पर दिक्कत नहीं है। तो भैया पार्ट 3 के लिए तैयार है आप सभी। तो एक बार जल्दी से कंफर्म कर दीजिए मुझे कि भैया जी क्या आप सभी पार्ट 3 के लिए तैयार हैं। हाँ जी भैया तैयार हैं, बेहतरीन। और मजा आने वाला है बहुत ही शानदार तरीके से, क्योंकि आज मैं कुछ आपको क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। आज मैं कुछ आपको गति के समीकरण जो होते हैं भैया, पहला दूसरा तीसरा, इसको कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, मैं वो भी यहां पर आप सभी को चीजें दिखाने वाला हूं। तो बेहतरीन तरीके से तैयार है आप सभी। अरे एक बार दम दिखाओ कि हाँ जी भैया जी हम एकदम तैयार हैं, पूरे जोश के साथ, पूरे जुनून के साथ, और हमें कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। पक्की बात, बेहतरीन। तो भैया आगे बढ़ाते क्लास को, और आप सभी के लिए गुड मॉर्निंग, आप सभी के लिए गुड इवनिंग, और आप सभी प्यारे साथी के लिए राधे राधे जी, राधे राधे, और देसी वाला गामा के लिए राम राम जी, राम राम। कैसे हैं आप सभी। चलो मेरे दोस्त क्लास को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं आज गति के समीकरण को निगमन करने के लिए भैया कैसे करना होगा। तो बात करते हैं कि सरल रेखा में एक समान त्वरित गति के समीकरण, तो वे कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे। अरे बहुत सिंपल है, आइए कैसे हम बात करते हैं कि गति का पहला समीकरण क्या होता है। भैया कौन सा होता है कि v बराबर u प्लस टी होता है या फिर u बराबर v प्लस टी होता है। तो भैया क्या होता है, आइए बात करते हैं कि भैया ये जो फॉर्मूले हैं कि पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, कि भैया कौन सा वाला कि v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर यू टी प्लस के हाफ ए टी स्क्वायर, या फिर v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस के 2as। भैया जी ये कैसे आते हैं निकल के, बस एक बार आप हमको बता दीजिए। अरे बहुत सिंपल है, बस आपको हल्की सी करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। इस क्लास के बाद में जब क्लास खत्म हो जाएगी, आपको मात्र 5 मिनट के लिए आपको कॉपी पेन लेकर के बैठना है और आज वाली क्लास का रिवीजन करना है, मात्र 5 से 10 मिनट के लिए। उसके बाद इस क्लास में जो भी पढ़ाने वाला हूं आप सभी को, भाई साहब वो परमानेंट आपका अपना हो जाएगा, कोई छीन नहीं पाएगा उसे। पर यदि आपने रिवीजन नहीं किया तो भाई फिर तो आपकी कंफर्म है कि आप उस चीज को कोई ना कोई छीन लेगा आपसे, आप भूल जाएंगे। तो मेरा वादा है आपसे, यदि आपने 5 मिनट इस वाली क्लास के बाद अपने आप को दे दिए और रिवीजन किया, वाकायदा लिख करके प्रैक्टिस करी, तो मेरे दोस्त ये चीजें आपकी हमेशा के लिए आपकी अपनी हो जाएंगी। ठीक है, तो बात करते हैं क्या कि गति का पहला समीकरण क्या कहता है कि जब कोई वस्तु अपने प्रारंभिक वेग, भैया जी वो चलना स्टार्ट करती है तो उसका प्रारंभिक वेग क्या हो जाता है, u हो जाता है। ओके, प्रारंभिक वेग u से गति आरंभ करती है। ओके, तथा एक समान त्वरण से गति करते हुए t समय में s दूरी तय कर लेती है, t समय में s दूरी तय कर लेती है। ओके, तथा यह वस्तु अंत में अपना अंतिम वेग भैया जी क्या होता है, v प्राप्त कर लेती है। ओके, तब त्वरण की परिभाषा से, भैया त्वरण की परिभाषा क्या होता है, जल्दी बताइए मुझे। त्वरण क्या होता है भैया, स्पीड का तेज होना या फिर मंदा होना, भैया त्वरण कहलाता है। भैया यदि कोई स्पीड बिल्कुल कांस्टेंट वे से चल रही है, भैया जी यदि कोई स्पीड ना तो बढ़ रही है ना कम हो रही है, ना तो भैया बढ़ रही है ना कम हो रही है, एक समान चाल से चल रही है, तो भैया क्या वहां पर त्वरण है, नहीं मेरे दोस्त, वहां पर त्वरण है ही नहीं। त्वरण का मतलब क्या है, वेग परिवर्तन। भैया वेग का कम होना या फिर ज्यादा होना ही त्वरण कहलाता है। ओके, तो भाई इसने बोला कि त्वरण की परिभाषा है, तो भाई त्वरण की परिभाषा क्या कहती है, त्वरण की परिभाषा ये कहती है कि त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय होता है। ओके, तो भैया हमने माना कि यहां पर हमारे पास जो त्वरण है, भैया त्वरण क्या होता है, भैया त्वरण बराबर क्या होता है मेरे दोस्त, ये होता है हमारे पास वेग परिवर्तन। ओके भैया जी, वेग परिवर्तन बटे समय होता है। तो भैया वेग परिवर्तन का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, भैया सिंपल है, ज्यादा वाले वेग में से कम वाले वेग को कम कर देना। तो भैया जी हमारे पास यहाँ पर प्रारंभिक वेग क्या है, u है, अंतिम वेग क्या है हमारे पास, v है, भैया हमारे पास समय क्या है, t है। तो भाई ये वाली बातें मैं यहाँ पर लिख देता हूं। भाई सिंपल सी बात है, हमारे पास प्रारंभिक वेग कितना है मेरे दोस्त, तो भैया आप बोलेंगे भैया u है। ओके
भैया जी हमारे पास यहाँ पर अंतिम वेग कितना है? तो भैया जी आप बोलेंगे कि अंतिम वेग जो हमने प्राप्त करा भैया वो v है। भैया जी आप बोलेंगे भैया जी हमारे पास यहाँ पर समय कितना है? तो भैया समय हमारे पास यहाँ पर t है। प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v, समय t। तो भैया जी हमारे पास यहाँ पर त्वरण कितना हो जाएगा? तो भैया त्वरण हमारे पास यहाँ पर a है। तो मेरे दोस्त इन सब की वैल्यूज हमें पता है, परंतु हमें करना क्या है, इन सब की वैल्यूज को उठा करके हमें इस वाले समीकरण के अंदर भैया वैल्यू पुट करनी है। तो भैया त्वरण बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा? भैया ए होता है हमारे पास। भैया वेग क्या होता है? वेग परिवर्तन, कि ज्यादा वाले वेग में से कम वाले वेग को घटा देना। तो भैया ज्यादा वाला वेग कौन सा है? भैया जी v हमारे पास है। भैया u हमारे पास प्रारंभिक वेग है, अपॉन भैया हो जाएगा t। अब भैया हमें करना क्या है? अरे बहुत सिंपल है भैया, अपॉन 1 लगाया और यहां पर हमें क्या करनी पड़ेगी मेरे दोस्त? कैंची गुणा। लो जी भैया हमने यहां पर कैंची गुणा कर दी। तो यहां पर क्या आ जाएगा? हमारे पास आएगा at बराबर v माइनस के u। तो मेरे दोस्त हमारे पास यहां पर क्या आएगा? हमारे पास आएगा कि at बराबर at बराबर v माइनस के u। तो भैया हमारे पास at बराबर क्या हो जाएगा? तो भैया at प्लस के u बराबर हो जाएगा v, जिसको मैं क्या लिखूंगा कि v बराबर u प्लस के at। लो जी, तो भाई ये आ गया आपका पहला समीकरण। तो सिंपल सी बात है भाई, यही तो हम पढ़ रहे थे कि v बराबर u प्लस के t। कैसे आया भैया? त्वरण से आया। त्वरण क्या होता है भैया जी? वेग परिवर्तन बटे समय होता है। त्वरण भैया हमने ए लिखा। भैया वेग परिवर्तन क्या होता है कि ज्यादा वाले वेग में से कम वाले वेग को घटा दिया। भैया ज्यादा वेग किसका है? भैया जी हमारे पास अंतिम वेग v है। भैया प्रारंभिक वेग क्या है? भैया जी हमारे पास u है। समय हमारे पास t है और त्वरण भैया हमारे पास a है। तो सिंपल सी बात है, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय होता है। तो त्वरण क्या हो गया? a हो गया। वेग परिवर्तन भैया ज्यादा में से हमने कम को घटा दिया। भैया समय क्या है? हमारे पास t है। मैंने यहां पर अपॉन 1 लगाया और भैया कर दी क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा? a इंटू टी और बराबर v माइनस के u। तो भैया हमारे पास क्या हुआ निकल करके? ए टी बराबर v माइनस के u। भैया मैं u को उठा करके वहां ले गया, तो हमारे पास u कैसा है? यहाँ पर माइनस का है। जब वो उधर चला गया तो फिर क्या बन गया? u हमारे पास पॉजिटिव बन गया। ओके, मतलब कि माइनस का प्लस और प्लस का माइनस हो जाता है। बहुत सिंपल है भैया, अरे वेरी सिंपल। तो भाई क्या आया हमारे पास? v बराबर u प्लस के at, और जो कि भैया हमने इसको प्रूफ कर दिया है। तो एक बार याद रखना मेरे दोस्त कि हमने यहां पर पहला नियम भैया प्रूफ कर दिया है कि v बराबर u प्लस के at हमारे पास क्या होता है। ओके, अब नियम नंबर 2 क्या होता है? जल्दी बताओ मुझे। तो नियम नंबर 2 क्या होता है कि भैया जी हमारे पास s बराबर ut प्लस के हाफ at स्क्वायर। भैया जी इसको हम कैसे प्राप्त करेंगे? आइए मेरे दोस्त, बहुत सिंपल है। तो भाई परिभाषा बिल्कुल सेम रहेगी कि जब कोई वस्तु अपने प्रारंभिक वेग u से गति आरंभ करती है तो भैया एक समान त्वरण से गति करते हुए t समय में भैया s दूरी तय कर लेती है। तब क्या बोलते हैं कि इसका अंतिम वेग क्या है? भैया v है। तो इस कंडीशन में भैया औसत वेग कितना हो जाएगा? तो भाई साहब आपने यहां पढ़ा होगा फॉर्मूला औसत वेग का। तो मेरे दोस्त औसत वेग का यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है? भैया जी v भी सिंपल है। तो औसत वेग, तो आप बोलेंगे भैया जी प्रारंभिक वेग प्लस के अंतिम वेग बटे के 2 हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे भैया जी? प्रारंभिक वेग, अरे बहुत सिंपल है ये तो, प्लस के अंतिम वेग। लो जी भैया ये भी बहुत सिंपल है, प्रारंभिक वेग प्लस के अंतिम वेग और भैया जी अपॉन हो जाएगा 2। लो जी भैया 2 से भाग कर दो। ये क्या है? औसत वेग का फॉर्मूला है। ओके भैया, तो औसत वेग का भैया हमारे पास फॉर्मूला क्या बन के आएगा? तो आप बोलेंगे भैया जी हमारे पास प्रारंभिक वेग क्या होता है? भैया जी आप बोलेंगे भैया जी u होता है, और भैया अंतिम वेग क्या होता है? भैया v होता है। तो भैया जी हमारे पास u प्लस के v अपॉन हो जाएगा 2। लो जी, यहां पर कोई दिक्कत? भैया कोई भी दिक्कत नहीं है। तो औसत वेग क्या हुआ? प्रारंभिक वेग प्लस के अंतिम वेग अपॉन 2 हो गया। तो आप मुझे ये बताइए, जब कोई वस्तु किसी समय में कोई दूरी तय करती है तो भाई क्या फॉर्मूला होता है? तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, तो क्या होगा भैया? चाल बराबर दूरी बटे समय। जल्दी से, पढ़ा नहीं पढ़ा आपने? तो भाई हम क्या बोलेंगे? वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। तो भाई क्या हो जाएगा? वस्तु द्वारा। ओके, तो भैया क्या बोलेंगे हम मेरे दोस्त? सिंपल सी बात है, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। तो भैया क्या हो जाएगा दूरी? जल्दी से, किस वाले की बात करें मेरे दोस्त? कि चाल बराबर दूरी बटे समय। तो भैया दूरी तो हमने वहां पहुंचा दी, तो क्या हो जाएगा? औसत वेग इंटू समय। तो भैया क्या हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा हमारे पास औसत वेग, औसत वेग भैया जी इंटू हो जाएगा हमारे पास समय। और भैया समय क्या होता है? भैया ये होता है हमारे पास t।
तो भाई दूरी कितनी हमारे पास s हो जाएगा। भैया औसत वेग कितना मेरे दोस्त, औसत वेग हमारे पास ये रहा u प्लस के v अपॉन टी। देखो ये रहा औसत वेग कितना u प्लस के v अपॉन टी। भैया सिंपल सी बात है। तो इस वाली वैल्यू को उठा के मैं कहां रखूंगा भैया, यहां रखूंगा औसत वेग। तो क्या होता है कि u प्लस के v अपॉन टी होता है। ओके भैया जी, हमारे पास यहां पर क्या है भैया जी, ये भी हमारे पास क्या है, टी है। ओके तो भाई ये तो हमारे पास टी हो गया। अब एक बात बताइए, गति का पहला नियम क्या कहता है। गति का पहला नियम ये कहता है कि v बराबर यू प्लस के टी। ओके तो भाई जी पहला समीकरण भैया क्या कहता है हमसे, ये हमसे कहता है कि v बराबर u प्लस के एटी। यही तो ये कहता है जी भैया जी, हमसे यही ये कहता है। तो भैया एक बात तो बताइए मुझे, अब यहां पर हमने क्या करा कि u प्लस, अच्छा मैंने वैल्यू पुट गलत कर दी, u प्लस के v अपॉन टू है और हमने क्या लिख दिया u प्लस के v अपॉन टी। ओके तो मेरे तो सही करते हैं इसको। ओके बहुत आराम से सही करेंगे ताकि कोई भी गलती हमसे ना हो। तो भाई क्या हो जाएगा, u प्लस के v अपॉन हमारे पास t हो जाएगा भैया 2 हो जाएगा। ठीक है u प्लस के v अपॉन 2। तो भैया क्या है कि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी भैया s हमारे पास है। औसत वेग कितना हो जाएगा मेरे दोस्त कि प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग अपॉन 2। हमने पढ़ रखा है, पीछे लिख रखा है भैया, समय हमारे पास t है। ओके तो पहला समीकरण क्या कहता है भैया, ये कहता है कि v बराबर u प्लस के टी। भैया इस वाली वैल्यू को, v की वैल्यू क्या है ये रही भैया, इस वाली वैल्यू को भैया कहां उठा के रखना भैया जी, हमको यहां पर उठा के रख देना है। ओके तो भैया हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो भैया हमारे पास आएगा s बराबर, ओके तो भैया u तो हमारे पास पहले से ही है भैया, v की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी भैया जी, हमने कर दी u प्लस के एटी। और भैया जी हमारे पास प्रॉपर क्या है बटे में, भैया जी हमारे पास प्रॉपर बटे में यहां पर 2 है। और भैया ये क्या है, हमारे पास t है। ओके तो मेरे दोस्त करना कुछ नहीं है मुझे, मैं यहां पर 2 से भाग भी करूंगा और भैया t से गुणा भी करूंगा। तो मेरे दोस्त आप मुझे बताइए यहां पर क्या आएगा। तो भैया सबसे सिंपल सी बात है, s बराबर एक u। तो भैया क्या हो जाएगा, हमारे पास 2u प्लस के भैया जी हमारे पास क्या है 80 और भैया जी हमारे पास अपॉन 2 है और भैया इनटू हमारे पास क्या है टी है। तो मेरे दोस्त हमें यहाँ पर 2 से भाग भी करना है और टी से गुणा भी करनी है। तो मैं सिंपल वे में एक एक करके करूंगा स्टेप ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है तो भैया मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर पहले टी से गुणा कर रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा 2ut। तो भैया क्या हो जाएगा हमारे पास 2ut प्लस के क्या हो जाएगा AT स्क्वायर। तो प्लस के क्या हो जाएगा AT स्क्वायर। अपॉन में क्या है मेरे दोस्त, अपॉन में भैया हम कर रहे हैं 2 से भाग। तो भैया जी इसका मतलब क्या है कि इस 2 से हमने इसमें भाग करना है, इसमें भाग करना है। तो भैया जी आप इसको अलग अलग लिख लीजिए। तो 2ut अपॉन 2 प्लस के AT स्क्वायर अपॉन 2। ओके लिख दिया भैया जी, अरे लिख दिया, कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं है। कुछ काटा पीटी भैया कर सकते हैं। तो भैया 2 से हमने इसको 2 से काट दिया। तो भैया जी हमारे पास क्या आया, s बराबर ut प्लस के हाफ AT स्क्वायर। लो जी भैया हमारे पास एक बटे तो ये रहा AT स्क्वायर एरिया, और ये भैया आ गया आपका निकल करके फॉर्मूला। क्या आया कि s बराबर ut प्लस के हाफ AT स्क्वायर। तो हल्का सा मैं एक बार आपको रिवाइज करवा दे रहा हूं कि कैसे निकाला। कि औसत वेग क्या होता है, प्रारंभिक वेग प्लस के अंतिम वेग अपॉन 2 होता है। वेरी सिंपल। तो भैया औसत वेग क्या होता है, प्रारंभिक वेग भैया u हमारे पास है, अंतिम वेग v हमारे पास है, अपॉन 2 हमारे पास ये रहा। ठीक सिंपल सी बात, क्या निकाला हमने, औसत वेग निकाला। ओके भैया हम चले आगे। तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी बराबर क्या होता है, औसत वेग इंटू समय होता है। भैया औसत वेग हमने पीछे निकाल रखा है। तो दूरी कितनी भैया, s हमारे पास दूरी है, औसत वेग प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग अपॉन 2 हमने पीछे निकाल के दिखाया अभी। कहां पर भैया, जस्ट ये रहा हमारे पास फॉर्मूला औसत वेग का। ओके भैया वैल्यू पुट कर दी और भैया समय क्या होता है, t होता है। ठीक अब बात करते गति का पहला नियम क्या कहता है, समीकरण कि v बराबर u प्लस AT। भैया इस वाली वैल्यू को मैंने उठा के भैया यहां पर पुट कर दिया। देखो u अपनी जगह है, ये 2 अपनी जगह है और t अपनी जगह है। तो v की जगह क्या आ गया, u प्लस के AT। भैया u प्लस u कितना हुआ, 2u हुआ। ओके AT ये रहा, अपॉन 2 ये रहा, t भैया ये रहा। तो मैंने करना क्या है, मुझे यहाँ पर 2 से भाग भी करना है और t से गुणा भी करनी है। ये काम मैं एक साथ भी कर सकता हूं, तो मेरे पास यहाँ पे टाइम बच जाएगा, या फिर मैं इसको अलग अलग भी कर सकता हूं। थोड़ा सा मुझे 1 मिनट का टाइम और खर्च करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, इसको अलग अलग करते हैं समझने के लिए। तो भैया मैंने पहले यहाँ पर t से गुणा कर दी। तो 2ut
प्लस के हमारे पास 80 था तो यहाँ पे 80 स्क्वायर हो गया, अपॉन 2 ये रहा। भैया अपॉन 2 का मतलब क्या है कि इस 2 से हमें भाग करना है इसमें भी और इसमें भी, तो 2 से भाग किया इसमें भी इसमें भी, भैया 2 से 2 काटा, क्या बचा यूटी बचा, और भैया हमारे पास क्या है पर हाफ 80 स्क्वायर, तो एस बराबर यूटी प्लस के हाफ 80 स्क्वायर, सिंपल। तो भैया हमने यहाँ पर गति का दूसरा समीकरण भैया इजाद कर लिया है, क्या होता है एस बराबर यूटी प्लस के हाफ 80 स्क्वायर। तो भैया क्या होता है हमारे पास, तो हमने ये भी फाइंड आउट कर लिया है कि एस बराबर यूटी प्लस के हाफ 80 स्क्वायर। लो जी भैया, अब बात करते हैं भैया नंबर 3 की। तो नंबर 3 हमारे पास क्या है भैया, नंबर 3 हमारे पास सिंपल ये होने वाला है क्या कि v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस के 2s। भैया जी इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, अरे बहुत सिंपल है भाई, बस यहां पर हमें कुछ चीजें कॉमन लेनी पड़ती हैं और बच्चा वहां पर डरता है कि भाई कॉमन कैसे लेते हैं, कॉमन का मतलब क्या होता है। एक बार आपने जो कॉमन लिया है एक बार आप उसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा भैया हमने कॉमन कैसे लेते हैं। तो भैया हमारे पास वैल्यू क्या निकल करके आती है, बहुत सिंपल है मेरे दोस्त, बहुत सिंपल, ठीक है। अब बात करते हैं भैया हमारे पास नंबर 3 को लेकर के। अब बोलेंगे भैया जी हमारे पास गति का तीसरा समीकरण क्या है, तो भैया परिभाषा बिल्कुल सेम है, यहाँ पर कुछ हमने चेंज नहीं किया है कि जब कोई वस्तु अपने प्रारंभिक वेग u से गति आरंभ करती है तथा एक समान त्वरण से गति करते हुए t समय में s दूरी तय करती है और उस टाइम पर वस्तु अपना अंतिम वेग v प्राप्त कर लेती है, तब उस कंडीशन में क्या बोलते हैं, तब गति के पहले समीकरण से। तो भैया गति का हमारे पास पहला समीकरण क्या होता है, तो भैया गति का पहला समीकरण क्या होता है, तो भैया आप बोलेंगे भैया सिंपल सी बात है v बराबर u प्लस के at होता है। लो जी v बराबर u प्लस के at, भैया हो गया, अरे बिल्कुल हो गया। तो हमें यहां पर करना क्या है मेरे दोस्त, भाई सिंपल सी बात है, हमें सिंपल हमें क्या करना है भैया जी, हमें करना है वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो भी सिंपल लिखेंगे दोनों तरफ क्या करना है मेरे दोस्त, हमें करना है वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करने पर भैया स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड। तो भैया जी हमने दोनों तरफ वर्ग कर दिया, तो भैया क्या मिलेगा हमें, तो भैया जी हमारे पास है v स्क्वायर और यहां पर भैया जी u प्लस के at का बेटा यहां पर आता है ये होल स्क्वायर करने के लिए। कभी पता पड़े आप ये कर दो कि u स्क्वायर प्लस के a स्क्वायर t स्क्वायर, नहीं, जब भी हम स्क्वायर करते हैं तो प्रॉपर एक साथ करते हैं, चाहे यहाँ पर 2 डिजिट हो या फिर 3 डिजिट हो, वो भी क्या भैया जी अगर सिंगल होता कोई दिक्कत नहीं, जैसे कि यहाँ पर सिंगल है तो v स्क्वायर कर दिया, पर डबल है प्लस बीच में आ रहा है माइनस बीच में आ रहा है तो भैया जी आपको ब्रैकेट के साथ में स्क्वायर करना पड़ेगा। ओके तो भैया जी अब बताइए मुझे, अब आपको यहाँ पर करना क्या है, तो भैया v स्क्वायर, तो भैया आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या होता है भैया फॉर्मूला कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो भैया क्या होता है, तो आप बोलेंगे भैया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, सिंपल है भाई। तो इस वाले फॉर्मूले को आप यहां पर पुट कर दीजिए, भाई कौन सा फॉर्मूला, तो भैया a स्क्वायर, तो भैया यहां पर क्या हो जाएगा u स्क्वायर प्लस के a स्क्वायर प्लस के t स्क्वायर प्लस के 2uat। लो जी तो भैया क्या आया, v स्क्वायर प्लस के u बराबर क्या u स्क्वायर, भैया a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस के 2uat प्रॉपर आ चुका है जी भैया, आ चुका है। तो v स्क्वायर आ गया, u स्क्वायर आ गया, तो भैया हमें यहां से कुछ कॉमन लेना है, कॉमन क्या लेना है, हमें यहां से 2a कॉमन लेना है। तो भैया क्या बचेगा, यहां पर बचेगा ut और यहां पर क्या बचेगा हाफ at स्क्वायर। क्यों मेरे दोस्त, आपको दिखाता हूं ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है। तो ये वाली बात मेरे दोस्त मैं यहां पर लिख रहा हूं, कहां लिख रहा हूं भाई, यहां पर कि भाई जी हमारे पास v स्क्वायर है। लो जी भैया जी हमने यहां पर लिख दिया v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस के क्या होता है, v बराबर u प्लस के t होता है, तो भाई v स्क्वायर बराबर हो गया u स्क्वायर प्लस के क्या हो गया भैया a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस के 2uat हमारे पास है। भैया मुझे करना क्या है, भैया मुझे यहां से और यहां से कॉमन लेना है, क्या at स्क्वायर, मैं यहां पर कॉमन ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं 2a कॉमन लेने पर। लो जी भैया हमें यहां से कॉमन लेना है, क्या 2a कॉमन लेना है, तो भाई हमारे यहाँ पर क्या बचेगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस के, भैया जी हमने यहाँ पर 2a कॉमन ले लिया, तो मेरे दोस्त यहाँ पर 2a है कॉमन, तो क्या बचेगा हमारे पास, बचेगा क्या भैया ut बचेगा और प्लस के यहाँ पर हाफ at स्क्वायर बचेगा। तो मेरे दोस्त एक बात बताइए मुझे कि v स्क्वायर हमारे पास क्या वैल्यू होती है, और हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि भैया क्या जानते हैं भैया, सिंपल सी बात की s बराबर ut प्लस के हाफ at स्क्वायर। ये तो भैया आपका समीकरण 2 बन गया, कहां पर, अरे भैया ये क्या बन गया, आपका समीकरण 2 बन गया।
और ये किसकी वैल्यू है भैया, ये तो सारी की सारी वैल्यू एस की है, तो मैं इस वाली वैल्यू की जगह क्या रख दूंगा, प्रॉपर एस रख दूंगा। तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी निकल के कि वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस के 2as, 2a ये रहा भैया, एस हमने ही रख दिया। चलो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं कि भैया जी हमारे पास 2a ये रहा, और भैया जी हमने यहाँ पर s को वैल्यू को यहाँ पर हमने पुट कर दिया। लो जी, और ये हमारे पास भाई साहब आपका तीसरा समीकरण भी बनकर बिल्कुल तैयार है, गर्मा गर्म एकदम। यदि आप सुबह देख रहे हो तो चाय के साथ पकौड़े बिल्कुल तैयार है, यदि आप शाम को देख रहे हो तो चाय के साथ आपकी सैंडविच बिल्कुल तैयार है बेहतरीन तरीके से। ओके, तो यहां पर कोई भी कैसी भी गलती आपको नहीं करनी है। अब देखो बात कहां बात अटकती है, जो भी यहां से कॉमन लिया वो कैसे लिया, क्या तरीका होता है, आओ सिखाता हूं। यहां पर क्या करा हमने, मेरे पास ये समीकरण है, यदि आप इस समीकरण के अंदर 2a से गुणा करेंगे तो भैया हमारे पास ये फिर से बन जाएगा जैसे कि, तो भैया हमारे पास क्या है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस के हमारे पास क्या है 2uat। ओके, तो भैया आपने बोला कि यहां पर हमने कॉमन लिया, क्या लिया भैया, 2a कॉमन लिया, तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस के, भैया मैंने यहां पर 2a कॉमन लिया, ठीक है 2a कॉमन लिया, तो मेरे दोस्त हमने 2a जब यहां से कॉमन लिया तो मेरे पास क्या आएगा, देखो यहां पर 2 तो नहीं है, तो भी हमारे पास a है, a भी लिया, टी स्क्वायर अपनी जगह है, तो जो नहीं होता भैया वो बटे में पहुंच जाता है, जो नहीं होता वो अपना बटे में, देखो a यहां से आ सकता है, 2 नहीं था तो भैया हमने बटे में 2 लगा दिया, बचा क्या, एक a बचा, टी स्क्वायर अपनी जगह है भैया, प्लस की हमारे पास 2a कॉमन लिया, देखो ये गायब हुआ, ये गायब हुआ, तो क्या बचा, ut बचा हमारे पास। अब आप बोलेंगे भैया यदि मैं 2a की गुणा यहां पे करूं तो क्या आएगा, तो मेरे दोस्त सबसे अच्छा तरीका यह है कि यदि आप कंफ्यूज हो रही हो तो भाई एक बार गुणा करके देख लो, क्या आपको वो वाली वैल्यू प्राप्त होती है जो ऊपर है या नहीं होती है। आइए बात करते हैं कौन सी वाली वैल्यू भैया जी, तो भैया जी हमारे पास वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस के, भैया हमें 2a की गुणा करनी है, 2a गुणा के ए टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस के 2a इंटू हमारे पास ut। लो जी भैया हमने गुणा कर दी, मेरे दोस्त क्या आएगा, 2 से 2 काट दिया, तो भैया क्या बनेगा हमारे पास, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस के, देखो ए स्क्वायर, ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस के 2aut। लो जी भैया ये तो आपकी प्रॉपर सेम ही वाली वैल्यू बन चुकी है, तो भैया इसलिए हमें प्रॉपर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या बोला, जो चीज आ रही है कॉमन वो ले लीजिए, जो हमारे पास नहीं है वो भैया वही सेम वस्तु, वही चीज कॉमन, वही वर्ड हमारे पास बटे में पहुंच जाता है, जो कि यहाँ पर पहुंच चुका है। तो यहाँ पर कोई भी गलती हमें नहीं करनी है। मैंने क्या बोला कि समीकरण नंबर 1 ये रहा, दोनों तरफ वर्ग कर दिया, तो भैया क्या आया हमारे पास, फॉर्मूला लगा दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, भैया ये निकाल दिया। अब यहाँ से हमने क्या करा, 2a कॉमन ले लिया, भैया 2a हमने कॉमन ले लिया, और आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी कि वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस के 2as। सिंपल। तो मेरे दोस्त हमने यहां पर गति के 3 समीकरण बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिए हैं कि v बराबर क्या होता है ut प्लस के at, मैंने उल्टा बोल दिया, माफी चाहता हूं, कि v बराबर क्या होता है u प्लस के at, s बराबर क्या होता है ut प्लस के हाफ at स्क्वायर, या फिर v स्क्वायर बराबर क्या होता है भैया जी u स्क्वायर प्लस के 2as। सिंपल। तो भैया जी हमने इनको कर लिया है। तो मेरे दोस्त आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे प्यार से बोल रहा हूं, बहुत सारी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, भैया इनको एक बार अपने पास से रिवीजन जरूर कर लेना। आई रिक्वेस्ट यू मेरे दोस्त, रिवीजन आपको जरूर करना पड़ेगा ताकि कोई भी कैसी भी आपको दिक्कत ना हो। ओके, और ये मेरी धमकी भी है आपको, कभी सोच रहे भैया रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो मेरी धमकी भी है, आपको ये काम जरूर करना है क्लास खत्म होने के बाद में, एक बार अपने हाथ से लिख करके जरूर देखना है मेरे दोस्त, जिंदगी में कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे आप, और ये समीकरण आपकी खुद की बन जाएंगी, कभी भी आप भूलोगे नहीं। तो करना क्या है, एक बार जरूर रिवीजन करना है क्लास खत्म होने के बाद में। इट्स माई ऑर्डर, ये मेरा ऑर्डर भी है, मेरी धमकी भी है, मेरी रिक्वेस्ट भी है, ठीक है, तो करना जरूर। ओके मेरे दोस्त, अब यहां पर बात करते हैं क्या कि कुछ हमारे पास पॉइंट्स आते हैं। भैया कुछ पॉइंट्स कैसे, चलो उनको भी देख लेते हैं एक बार कि भैया जी हमारे पास गति के 3 समीकरण हमने पढ़ रखे हैं। एक बार जल्दी बताओ मुझे कौन कौन से होते हैं। भैया जी हमारे पास सिंपल सी बात है, v बराबर u प्लस के टी, जल्दी फास्ट। s बराबर हमारे पास क्या होता है भैया जी, s बराबर ut प्लस के हाफ at स्क्वायर। ओके भैया जी, और क्या होता है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस के 2as। लो जी,
तो भैया जी हमने यहाँ पर गति के 3 समीकरण बेहतरीन तरीके से लिख दिए हैं। भैया जी कुछ फेरबदल करना पड़ता है चीजों को लेकर के, कंडीशंस को लेकर के। आइए देखते हैं। तो भैया क्या कर सकते हैं, यदि कोई वस्तु विरामावस्था से चले तो उसका प्रारंभिक वेग 0 होगा। भैया प्रारंभिक वेग 0 का मतलब क्या है, बस मुझे ये बता दो आप कि इसका मतलब क्या है कि आपके सामने 2 ऑप्शन है, ए ऑप्शन बी ऑप्शन। क्या होता है कि यहां पर भी u बराबर 0 है या फिर v बराबर 0 है। जल्दी से कौन बताएगा मुझे, मैं वेट कर रहा हूं आपका कि प्रारंभिक वेग 0 का मतलब क्या होता है, u बराबर 0 या फिर v बराबर 0 होता है। रैक कौन बताएगा मुझे, जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूं, जल्दी जल्दी जल्दी। तो भैया आपने बताया कि हमारे पास समीकरण होते हैं, ठीक है भैया, हमने माना कि हमारे पास 3 समीकरण हैं। भैया कौन कौन समीकरण है, तो भैया हमने माना कि हमारे पास 3 है। कैसे कि v बराबर u प्लस के at। तो भैया हमें करना क्या है कि प्रारंभिक वेग 0 है। तो मेरे दोस्त प्रारंभिक वेग 0 के लिए तो इसका मतलब क्या होता है कि प्रारंभिक वेग भैया जी 0, तो इसका मतलब होता है कि मेरे दोस्त u बराबर 0। ओके, तो भैया हमारे पास नियम 1 है, समीकरण 1 है कि v बराबर u प्लस के at। तो भैया u की वैल्यू 0 कर दो तो क्या बन जाएगा, v बराबर 0 प्लस के at। तो भैया क्या बना हमारे पास, v बराबर भैया क्या बन जाएगा, at बन जाएगा। लो जी, तो ये भैया हमारे पास समीकरण नंबर 1 बन के तैयार है। ओके, जब हमने u की वैल्यू को 0 रखा, जब बात करते हैं 2 के लिए तो क्या होता है, s बराबर ut प्लस के हाफ at स्क्वायर। लो जी भैया, अब यहां पर भी भैया u की वैल्यू 0, भैया क्या हो जाएगा हमारे पास t, तो भैया 0 हो जाएगा। ये तो क्या हो जाएगा भैया, ये तो प्रॉपर 0 हो जाएगा। 0 की गुणा करेंगे t के अंदर, हाँ जी भैया ये तो 0 हो जाएगा। लो जी, प्लस के हाफ at स्क्वायर अपनी जगह है। तो भैया यहां पर क्या आया हमारे पास, s बराबर 0 हो गया, तो भैया जी हाफ at स्क्वायर। तो मेरे दोस्त ये हमारे पास नियम नंबर 2 हो चुका है बेहतरीन तरीके से। ओके, अब बात करते भैया हमारे पास नियम नंबर 3 क्या होता है, तो भैया वो भी होता है क्या कि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस के 2as होता है। तो भैया इसने बोला प्रारंभिक वेग 0 है, तो भाई यहां पर भी 0 कर दिया हमने u की वैल्यू, यहां पर भी 0 कर दी और u की वैल्यू हम यहां पर भी 0 करेंगे। बोलो भैया 0 का स्क्वायर प्लस के 2as, तो भाई क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बराबर 0, खत्म कर दो 0 को, तो भाई क्या हो जाएगा 2as। तो भाई यहां पर कोई भी कैसी भी गलती आपको यहां पर नहीं करनी है। ओके, तो भैया क्या बोला, प्रारंभिक वेग 0, तो भैया इसका मतलब होता है कि u बराबर 0 है, ना कि हमारे पास v की वैल्यू 0 है। ओके, तो यहां पर कोई भी गलती आपको नहीं करनी है। ये क्या है, कंडीशन नंबर 1 है कि जब हमारे पास 3 समीकरण गिवन हो, ये गिवन, ये गिवन, ये गिवन और प्रारंभिक वेग 0 हो, तो हमारे पास क्या वैल्यू होती है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ओके, अब बात करते हैं क्या कि हमारे पास नियम नंबर 2 क्या कहता है कि यदि वस्तु का वेग समय के साथ साथ बढ़ने के बजाय एक समान दर से घट जाए। क्या घट रहा है भैया, वस्तु का वेग भैया क्या हो रहा है, घट रहा है। वस्तु का वेग घट रहा हो तब क्या बोलते हैं कि उपरोक्त समीकरण में भैया a की वैल्यू का क्या करेंगे, ऋणात्मक रखने पर। भैया इसने बोला कि भैया जी हमारे पास a की वैल्यू क्या रखेंगे, भैया जी माइनस के। भैया क्या करेंगे, तो भैया हम यहां पर त्वरण जो रखने वाले हैं भैया क्या रखेंगे, माइनस का a रखने वाले हैं तीनों समीकरण के अंदर। भैया तीनों के अंदर भैया जी पहली कौन सी होती है समीकरण, भैया जी सिंपल सी बात है कि v बराबर u प्लस के at होती है। भैया दूसरी क्या होती है कि s बराबर ut प्लस के हाफ at स्क्वायर होता है। भैया थर्ड क्या होता है कि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस के 2as होता है। लीजिए भैया जी, अब यहां पर सिंपल सी बात देखें, तो भैया जी हमें यहां पर तोड़ a की वैल्यू भैया माइनस की पुट करनी है। तो भैया क्या हो जाएगा, v बराबर u, भैया जी हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस भैया जी माइनस के at, जहां पर भी भैया प्लस का a आ रहा है भैया वहां पर उसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ऐसे भी यहां पर करेंगे तो क्या हो जाएगा, v बराबर u माइनस के 80। लो जी भैया हमारे पास पहला पॉइंट सॉल्व हो चुका। भैया दूसरे की बात करते हैं तो s बराबर ut प्लस के हाफ माइनस का a t स्क्वायर। भैया माइनस का ये बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, s बराबर ut माइनस के हाफ a t स्क्वायर। लो जी भैया हमने इसको भी यहां पर सॉल्व कर दिया है। अब जल्दी से भाई इसका खुद अपने आप कर दो, क्या हो जाएगा, जल्दी करो बालको। तो क्या हो जाएगा इसका, तो भैया आप बोलेंगे कि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस के 2as। नहीं क्यों
भैया जी आराम से करेंगे 2 माइनस का a और s, जहां पर a है उसकी वैल्यू माइनस के रख देंगे। ओके, तो भैया क्या आएगा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस का 2as। लीजिए सरकार, तो आपकी यहां पर चीजें हो चुकी हैं सॉल्व। भैया जी कब, जो एक समान वेग से क्या हो रहा है, कम हो रही है उसकी स्पीड। तो भाई क्या बोलते हैं, ऋणात्मक त्वरण, मंद गति का त्वरण। जब आप बहुत तेज साइकिल चला रहे हो और फिर अपनी स्पीड को धीरे धीरे स्लो कर रहे हो, तो क्या होता है, ये एक समान त्वरण घट रहा होता है। ओके, अब ये बात करते हैं क्या, कि यदि वस्तु एक समान वेग से चल रही हो। भैया एक समान वेग का मतलब क्या है, कि ना तो आपकी स्पीड ज्यादा हो रही, ना तो आपकी स्पीड कम हो रही। जब भैया स्पीड ना ज्यादा है ना कम है, तो भैया हम तो त्वरण किसको बोलते हैं, भैया त्वरण का तो मतलब ये है कि या तो अपनी स्पीड को बढ़ाओ या अपनी स्पीड को कम करो, पर एक समान आप नहीं चल सकते, यही तो त्वरण है। तो इसने बोला एक समान वेग, तो भैया एक समान वेग का मतलब क्या है, भैया जी ना तो जो आपकी स्पीड है क्या हो रही, भैया जी बढ़ रही है, पहली बात, ना ही भैया आपकी स्पीड कम हो रही है। तो इस कंडीशन में हमारा जो त्वरण है वो कैसा होगा, जल्दी से, तो इस कंडीशन में हमारे पास जो त्वरण है वो कैसा है, तो भैया आप बोलेंगे त्वरण कैसा, शून्य, नील बटे सन्नाटा। क्या बोलते हैं, डक। डक मतलब क्या होता है भैया जी, जो खिलाड़ी 0 रन पर आउट हो जाता है, भैया क्या बोलते हैं, अरे भाई वो तो डक पर आउट हो गया। तो क्रिकेट प्रेमी इस वाली भाषा को समझ सकते हैं। ओके, तो भाई फिर से बात करते हैं क्या, कि हमारे पास 3 समीकरण होते हैं। ओके, तो भाई जी हमारे यहां पर a की वैल्यू हमें 0 यहां पर पुट करनी है। ओके, तो क्या होता है, v बराबर u प्लस के at। तो भाई जी हमारे पास v बराबर u, भैया a की वैल्यू क्या करेंगे, 0 इंटू t है, तो भैया जी हमारे पास v बराबर हो जाएगा u। लो जी सरकार, जब हमने यहां पर a की वैल्यू को क्या करा, 0 कर दिया। भैया बात करते हैं 2 को लेकर के, तो 2 में क्या होता है भैया जी, s बराबर ut प्लस के हाफ at स्क्वायर। तो भैया जी s बराबर हमारे पास क्या है, भैया जी ut हमारे पास है प्लस के हाफ, भैया 0 t स्क्वायर। भैया 0 से गुणा करेंगे भाग करेंगे क्या हो जाएगा, 0। तो s बराबर हमारे पास ut इज द करेक्ट आंसर। ओके, भैया जी बात करते हैं नंबर 3, क्या होता है, कि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस के 2as। मेरी फिर से कर दीजिए कि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस के 20 इंटू एस। तो क्या हो जाएगा यहां पर, कि v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर। लो जी, तो मेरे दोस्त हमने यहां पर सारी बातें सॉल्व कर दी हैं। तो भाई ये छोटी छोटी कंडीशंस हैं, और आज भैया आपने इतना कैलकुलेटिव वाली क्लास कैसे बना दिया। मेरे दोस्त मैं यही बोलता हूं कि कैलकुलेशन हमेशा अच्छी रखो, ताकि आपको कभी भी कोई भी कैसी भी दिक्कत ना हो। इसलिए बोलता हूं कि हमेशा चीजों को अच्छी रखो ताकि आपको दिक्कत ना हो, और दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। ओके, और दिक्कत आपको कभी भी होनी भी नहीं चाहिए। ओके, पक्की बात। अब यहां पर यदि आपने इतनी सारी कैलकुलेशन कर ली आज, तो भैया एक सीधा सिद्धांत है कि मैं आपको कुछ क्वेश्चन एक जरूर दे करके जा रहा हूं, तो आपको जरूर जरूर एक क्वेश्चन भाई करना है, ठीक है, जरूर करना है एक क्वेश्चन। तो अब वो क्वेश्चन क्या रहेगा, आइए बात करते हैं भैया जी इस वाले क्वेश्चन को लेकर के। तो भैया ये क्वेश्चन क्या रहेगा, तो ये बोला है कि यदि कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 18 किलोमीटर पर घंटा से 36 किलोमीटर पर घंटे की चाल प्राप्त कर लेती है, तो भैया जी हमें इस क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या है, तो भैया जी हमारे पास समय, तो भैया जी हमारे पास समय क्या है, गिवन है। तो भैया समय हमारे पास गिवन कितना है मेरे दोस्त, समय को भैया हम जोड़ करते हैं टी से, टी कितना हमारे पास 5 सेकंड है। भैया प्रारंभिक वेग, भैया u की वैल्यू कितनी है, 18 किलोमीटर पर घंटे से कितना प्राप्त करती है वो, भैया जी 36 किलोमीटर पर घंटा प्राप्त कर लेती है। भैया यहाँ पर सेकंड है, यहाँ पर किलोमीटर पर घंटा है। तो आपको मैंने सिखाया था किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए मुझे 5/18 से गुणा करनी पड़ेगी, या फिर 18/5 से गुणा करनी पड़ेगी। और ये बात मैं कुछ निकाल के सिखा के आ चुका हूँ कि किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करते हैं। और ये बात हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और 1 घंटे में 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो जल्दी बताइए मुझे 5/18 से गुणा या फिर 18/5 से गुणा। तो भैया सिंपल सी बात है, आप ये बोलेंगे कि भैया इसको मुझे चेंज करने के लिए 5/18 से मैं गुणा करूंगा,
किसमें भैया जी 18 में, और ये हो जाएगा मेरा मीटर पर सेकंड। तो भाई यहां पर मुझे क्या आया भैया जी, 18 से 18 कट गया और यहां पर आया 5 मीटर पर सेकंड। ओके, ऐसे भी यहां करेंगे 36 इंटू क्या 5/18 से गुणा, वो भी क्या बन गया मीटर पर सेकंड बन गया। तो भाई काटा पीटी अरे कर दीजिए, तो 18 दूनी 36, तो 5 दूनी 10 मीटर पर सेकंड। लो जी बेहतरीन, अरे भैया बिल्कुल बेहतरीन। तो पूछा क्या इसने भैया जी, हमसे पूछा त्वरण क्या होता है। ओके, इसने हमसे त्वरण की वैल्यू पूछी है, उतने समय में 4 द्वारा क्या की दूरी। ओके भैया जी, हमसे इसने एस की यहाँ पर वैल्यू पूछी है। तो मेरे दोस्त हमें यहाँ पर चीजें फाइंड करनी है, ए की वैल्यू। ओके भैया, चीजें हमें फाइंड करनी है एस की वैल्यू। ओके भैया कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो भैया ए की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं मेरे दोस्त, तो ए की वैल्यू को फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, त्वरण निकालना होगा। भैया ए की वैल्यू को फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, त्वरण। और त्वरण क्या होता है भैया जी, वेग परिवर्तन बटे समय। ये क्या होता है भैया, त्वरण होता है वेग परिवर्तन बटे समय। भैया त्वरण क्या होता है ए, पे वेग क्या होता है v माइनस के u अपॉन टी, पे ज्यादा वाले में से कम वाले में घटा दिया हमने। अब भैया इसकी वैल्यू पुट करेंगे, आइए इसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो भैया v की वैल्यू कितनी, देखो 36 थी, कन्वर्ट होगी 10 के अंदर, तो भैया क्या हुआ हमारे पास 10 माइनस के 5 बटे, भैया t की वैल्यू कितनी भैया जी, हमारे पास 5 है। ओके, तो 10 माइनस के 5 भैया कितना हो जाएगा हमारे पास 5/5, और भैया जी क्या हो जाएगा हमारे पास ए की वैल्यू। तो भैया कौन बताएगा मुझे जल्दी से, तो मेरे दोस्त हमारे पास ए की वैल्यू 1 मीटर पर सेकंड आएगा, सेकंड स्क्वायर आएगा। जल्दी से जल्दी बताओ यहां पर क्या आएगा, एक बराबर क्या है, ए बराबर 1 मीटर पर सेकंड है या फिर सेकंड स्क्वायर है। तो नलायको ये त्वरण है, वेग परिवर्तन बटे समय होता है, तो क्या होगा मीटर पर सेकंड ना सेकंड स्क्वायर होगा। वो चाल होती है, वो वेग होता है मीटर पर सेकंड, ये क्या है त्वरण है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो भाई गलती मत क्या करो नलायको, मेरे छोटे बच्चा पार्टी गलती मत क्या करो, वरना मैं तुम्हारी हैप्पी दिवाली बना दूंगा। तो गलती नहीं करनी है। तो ए की वैल्यू आ गई। अब पूछ रहा भैया चय की दूरी बता दीजिए, तो मेरे दोस्त दूरी हमें फाइंड करनी है। ओके, तो दूरी फाइंड कर लेंगे भैया, कर देंगे। तो भैया हमारे पास v की वैल्यू कितनी भैया जी 10 मीटर पर सेकंड। ओके भैया जी u की वैल्यू कितनी 5 मीटर पर सेकंड। भैया जी a की वैल्यू कितनी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। t की वैल्यू कितनी भैया जी 5 सेकंड। तो भैया हमें s की वैल्यू को फाइंड करना है, कर देंगे। तो भैया s की वैल्यू क्या होती है भैया जी, ये होती है ut प्लस के हाफ एटी स्क्वायर, ut प्लस के हाफ एटी स्क्वायर। तो भैया u की वैल्यू कितनी मेरे दोस्त 5, t की वैल्यू भैया कितनी हमारे पास 5 प्लस के हाफ, a की वैल्यू कितनी भैया जी 1। भैया टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी भैया, टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी भैया 5 का 5 पंजे 25। लो जी, तो भैया सॉल्व कर दो, 5 पंजे 25 प्लस के भैया जी 1/2 इंटू 5 का, अच्छा 25 आ ही रहा है पर ये, तो भैया 2 से आप इसको काट दीजिए, क्या आएगा भैया जी 12.5, तो 12.5। तो भैया क्या आया हमारे पास 37.5, क्या आया भैया जी, ये आ गया 37.5, वो भी मीटर, और ये क्या है एस की वैल्यू है। अब मुझे बस आप एक होमवर्क में क्वेश्चन दे रहा हूं, यदि मैं इसी क्वेश्चन को इस वाले फॉर्मूले सॉल्व करूं, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस के 2as से, क्या मुझे यहां पर s की वैल्यू फाइंड हो सकती है, और हो सकती है तो क्या ये सेम वैल्यू है या फिर भैया जी आपकी वैल्यू यहां पर चेंज आ रही है। तो भाई आप मुझे सॉल्व बताएंगे कि इस वाले फॉर्मूले में यदि इन सभी वैल्यू को हम पुट करें तो आपकी जो s की वैल्यू आएगी क्या वो सेम आएगी या फिर चेंज आएगी। तो ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, और ये क्या है मेरे दोस्त, ये रहेगा आपके लिए होमवर्क। क्या रहेगा, ये रहेगा भैया जी आपके लिए एक बेहतरीन सा होमवर्क है। ठीक है, देखता हूं कि आपके अंदर कितना दम है और कितना दम नहीं है कि आप इसे सॉल्व कर भी पाते हो या फिर नहीं कर पाते हो। ये होमवर्क नंबर 1 है। ठीक है, आपको मैं 2 होमवर्क देके जा रहा हूं, आपको 2 में से 1 का कमेंट जरूर करना है, देखता हूं कि आपके अंदर दम है या फिर नहीं है। तो भैया पहला आपके लिए कमेंट ये हो गया, ठीक है, पहला होमवर्क ये हो गया, और दूसरा भैया होमवर्क आपके लिए रहा कि चाल का मात्रक क्या है। मैंने क्या बताया था अभी कि चाल और त्वरण में
अंतर होता है? तो भाई साहब 2 होमवर्क मैंने दिए हैं आपको, देखता हूं कि आप में कितना दम है कि आप किसी एक का भी आंसर दे पाते हैं या नहीं। और आपको ये वाली क्लास कैसी लगी तो मुझे जरूर कमेंट करना। बाकी मिलेंगे मेरे दोस्त अगली क्लास में, तब तक आप सभी के लिए नमस्कार प्यारे साथी, जय हिंद। और आप सभी के लिए लव यू बच्चा पार्टी। इंतजार रहेगा मुझे 2 क्वेश्चनों में से किसी एक क्वेश्चन के आंसर का कि आप कमेंट करेंगे। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप सभी के लिए नमस्कार, जय हिंद, लव यू बच्चा पार्टी, लव यू।